नाजरीन, झब्बुआ मध्य प्रदेश में पीएम मोदी अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। विरासत को, आर्थिक शक्ति और पूरे क्षेत्र को कड़क बनाने का काम करता है। भाइयों बहनों, विकास कैसे होता है जरा वो दिन याद कीजिए। तब विकास का दायरा क्या होता था, सोच क्या होती थी। और आज भी यहां 30, 35, 40, 50 साल के लोग हैं और उससे ऊपर के जो लोग हैं उनको सबको ये सब मालूम है। पहले कांग्रेस के जमाने में लोन मेले लगते थे, लोन मेले, और लोन मेले लगते थे, बाबू लोग आ जाते थे, सरकार चुनाव के पहले लोन मेले लगा लेती थी और फिर क्या करते थे लोन की चीज का, वो कहते हैं हमारे आदिवासियों को ऐसा करो, इतनी मुर्गी ले लो, इतना लोन मिल जाएगा आपको, इस मुर्गी के इतने अंडे होंगे, इतने अंडे बिकेंगे, इतनी फिर मुर्गी होगी, फिर इतने मुर्गी बढ़ेगी, फिर उसमें से इतने अंडे बनेंगे, फिर इतने बने। और वो हमारा आदिवासी भाई सोचता था कि ये तो बैंक का लोन ले लेना चाहिए, ये पैसे लेने चाहिए, भले कर्ज करना पड़े कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये मुर्गी का काम करना चाहिए। और कड़कनाथ है तो फिर तो देखना ही क्या। वो बेचारा बड़े सपने लेकर के सोचता रहता है, इतनी मुर्गी ली। मध्य प्रदेश में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से 25 लाख रुपए की रकम पेश की गई ताकि वो मुस्लिम अक़लियती इलाकों में इंतखाबी तशहीर न करे। सौदा नहीं कर सकता। मुझे यकीनन शौक है मेरी जमात को फैलाने का। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में अपने मंजिल के सरे झंडे को देखना चाहता हूं। मैं हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के उस जोश और जज्बे को देखना चाहता हूं जो निर्मल में आया, तो 200 मोटरसाइकिल पर नौजवान आगे, जिसको मैं कभी नहीं देखा। ये जज्बा पैदा करना चाहता हूं मैं। मेरी लड़ाई यही है कि इंसाफ हो, इंसाफ हो, इज्जत के साथ इंसाफ हो। और ये कांग्रेसी, इनको बड़ा गुरूर है अपनी दौलत का। अरे तुम हमको क्या दोगे? ताजमहल हम बनाए, तुम हमको देते। चार मीनार, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये निर्मल का किला, अरे चप्पे चप्पे पर हमारी निशानियां हैं। मेरे भाई, ये फर्क है। देखो आप, मजलिस का जलसा रोकने के लिए 25 लाख पार्टी फंड देता हूं, ये इनकी गुरूर की निशानी है। और अगर कल कोई इनकार करेगा तो याद रखो, आजियो है पप्पा का तुम्हारे। महाराष्ट्र के वर्धा में हुए धमाके में अब तक 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं जिनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के वर्धा में आर्मी डिपो में जबरदस्त धमाका हुआ था। यह धमाका फूलगांव में आर्मी बेस कैंप के पास हुआ। फायरिंग रेंज में धमाका खेज अशिया को नाकाम बनाने के दौरान धमाका हुआ। छत्तीसगढ़ असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 72 सीटों पर पोलिंग हो रही है। आज जिन अहम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा उनमें साबिक वजीर आला अजीत जोगी, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, भूपेश बघेल और टीएस संगदेव के नाम काबिल जिक्र है। दूसरे मरहले में सबसे ज्यादा रायपुर शहर में 46 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि बिंद्रानवागढ़ में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि 12 नवंबर को पहले मरहले के तहत 18 सीटों पर वोट डाले गए थे और 74% पोलिंग हुई थी।
छत्तीसगढ़ इंतखाबात में ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत करने के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया। कांग्रेस का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचा। कांग्रेस का इल्जाम है कि इलेक्शन में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। को प्रभावित करने के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई। ईवीएम की इंटीग्रिटी पर अनेक सवाल उठाए जाते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको बचाव में रही है। रात को हमारे कार्यकर्ताओं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता लगा एक घर में वेद प्रकाश मिश्रा, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चिरमरी, उसके घर से घर में ईवीएम मशीनें रखी हुई 3। वो पोलिंग पार्टी में नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, लेकिन उसके घर में रखी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक एप्लीकेशन दी वहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि हमारे प्रभारी को 20 तारीख तक रुकने की इजाजत दे दी जाए। उन्होंने कहा कि कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। और कल वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और संगठन मंत्री शोधान सिंह वो अभी भी बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसको गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रदेश के बाहर के रहने वाले व्यक्ति किसी भी हालत में वहां नहीं रह सकते और उन्होंने दंडनीय अपराध किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज जम्मू कश्मीर के 40 ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं। हसासनी करार दिए गए जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ब्लॉक में भी वोट डाले जा रहे हैं। अनंतनाग में 7 पंचायती हलकों, जिनमें 2 पंच वार्ड भी शामिल हैं, इस वक्त वोट डाले जा रहे हैं। यहां पर कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 44 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार दिए जा चुके हैं। अनंतनाग ब्लॉक के 7 पंचायती हलकों और 150 वार्डों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है। उधर बिजबिहाड़ा ब्लॉक में भी आज वोटिंग होनी थी, लेकिन यहां से महज 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, जिनको बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया है। इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनकाद के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ फौज की खिदमत भी तलब की गई है। अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट खिदमत को बंद किया गया है। इलेक्शन का ताल्लुक है, सिक्योरिटी ग्रिड टोटल जिले में इन प्लेस है। वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। जहाँ भी प्लेसमेंट करनी थी, जैसे भी प्लेसमेंट करनी थी, नाकाबंदी करनी थी, टैक्टिकल डिप्लॉयमेंट करनी थी, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ। और इंशाल्लाह मुझे तवक्का है कि इलेक्शन प्रोसेस जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इंशाल्लाह हम इसमें शिरकत कर लेंगे, सभी लोग यहाँ का अवाम शिरकत कर लेगा, तो इसको पूरी सक्सेस स्टोरी मनाएंगे। तो मुझे लगता है ये साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली अनंतनाग ज़िले में ठीक पोलिंग होनी चाहिए। इस बार पोलिंग बेटर होनी चाहिए, बेटर देन जो हमने यूएलबी इलेक्शन में रिकॉर्ड कर लिया। जम्मू कश्मीर में तहरीक हुर्रियत के जिला सदर मीर हफीजुल्लाह को नामालूम बंदूकबरदारों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि मीर हफीजुल्लाह को उनके घर पर ही बंदूकबरदारों ने कत्ल किया है। हम आपको बता दें, मीर हफीजुल्लाह जिला अनंतनाग के इलाके अछबल के बडूरा इलाके के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मीर हफीजुल्लाह को जख्मी हालत में जिला अस्पताल अनंतनाग लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मीर हफीजुल्लाह के मरने की खबर फैलते ही इलाके में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए हैं और अनंतनाग में हालात कशीदा हो गए हैं।